नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 12 नवंबर 2018 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 31.23% का। इस स्कीम का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर पिछले एक साल के रिटर्न की बात करूं तो इसका रिटर्न 96.94% का रहा है और पिछले 6 महीने में ही टाटा स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दे दिया है 35.02% का। और पिछले एक महीने की बात की जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 1.72% का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे टाटा स्मॉल कैप फंड के माध्यम से हर महीने एक फिक्स इनकम कर सकते हैं। 14,000 रुपये की फिक्स इनकम कैसे की जा सकती है, लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड की अगर एनएवी प्राइस की मैं बात करूं तो 22.38 रुपये का एनएवी प्राइस चल रहा है। रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड को 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं मिनिमम 500 रुपये हर महीने के निवेश से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज की मैं बात करूं तो 1637.26 करोड़ रुपये का फंड साइज है, जो काफ़ी बड़ा फंड साइज दिखता है। आइए दोस्तों अब इस फंड की होल्डिंग्स पर नज़र डालें। BASF इंडिया लिमिटेड, एलकेर्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ग्रीन प्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेडिको खितान लिमिटेड, गुजरात पीपावेव पोर्ट लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम दोस्तों इस फंड की इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर को दिया गया है 22.1%। उसके बाद केमिकल सेक्टर 18.5%, FMCG सेक्टर 7.5%, फाइनेंशियल सेक्टर 10.6%, अदर सेक्टर्स को 9.6%, इंजीनियरिंग सेक्टर को 8.7%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 7.8% और ऑटोमोबाइल सेक्टर को 5.2% दिया गया है। दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम एक फिक्स इनकम 14,000 रुपये हर महीने की फिक्स कमाई कर सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के माध्यम से। दोस्तों म्यूचुअल फंड हमें निवेश की 3 सुविधाएं देता है। पहली सुविधा ये होती है एसआईपी के जरिए हम निवेश कर सकते हैं, यानी कि हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करते रहें और एक बड़ा फंड तैयार कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक मुश्त एफडी या आरडी की तरफ पैसे जमा करें और उसे हम कुछ सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दें, तो भी हम एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान का, जिससे कि आप एक मुश्त पैसा तो निवेश करते हैं और उसमें से कुछ पैसा निकालते भी रहते हैं और उसके बावजूद एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम SWP सुविधा के बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम टाटा स्मॉल कैप फंड के माध्यम से एक मिनिमम हर महीने की कमाई भी कर सकते हैं और एक बड़ा फंड तैयार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए का करने जा रहे हैं टाटा स्मॉल कैप फंड में। विड्रॉल पर मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 14,000 रुपये हमें फिक्स इनकम चाहिए, तो हर महीने हमें विड्रॉ करना है 14,000 रुपये। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की अगर बात की जाए तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 31% का है। हम यहाँ पर 25% का रिटर्न रेट लेकर भी चलें, क्योंकि ये फ़ंड काफ़ी नया है, अभी आगे जाके इसे परफॉर्म करना है, तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो 5 सालों के लिए अगर मैंने 8 लाख रुपए को इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया और 14,000 रुपये हर महीने निकालते रहे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा मेरा 8 लाख रुपये होगा। टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा 8,40,000 रुपये और फाइनल वैल्यू जो मेरे पास बचेगी वो होगी 9,11,000 रुपये। दोस्तों अगर 5 सालों की जगह मैं 10 सालों तक 8 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके छोड़ दिया इस फंड में और 14,000 रुपये हर महीने निकालता रहा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 8 लाख रुपए ही रहेगा। टोटल विड्रॉल अमाउंट जो होगा वो होगा 16,80,000 रुपये और फाइनल फंड वैल्यू जो मेरे पास होगी 10 सालों बाद वो होगी 12,49,743 रुपये। अगर मैं 15 सालों की बात करूं दोस्तों और हमने 15 सालों के लिए इस फंड में 8 लाख रुपए को डाला और छोड़ दिया, 15 सालों तक इन्वेस्ट करके रखा, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 8 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें 25,20,000 तो हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा। उसके बावजूद जो हमारी फ़ंड वैल्यू होगी वो होगी 22,83,507 रुपये की। दोस्तों अगर मैं 20 सालों की बात करूं और अगर मैंने 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट कर दिया, 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को 20 सालों तक इस फंड में डाल करके छोड़ दिया और 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और 20 सालों के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड में उसे डाल करके छोड़ दिया, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे मिलता रहा और 14,000 रुपये हमारा विड्रॉल पर मंथ अमाउंट है,
तो 8 लाख तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल विड्रॉल जो होगा वो होगा 33,60,000, क्योंकि हम हर महीने 14,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो इस हिसाब से 33,60,000 रुपये हम टोटल विड्रॉ कर चुके होंगे 20 सालों में। और उसके बावजूद 20 सालों बाद जो हमारी फ़ंड वैल्यू होगी, जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी, जिसे हम फ़ंड वैल्यू भी कर सकते हैं, वो होगी 54,38,303 रुपये की। आइए अब 25 सालों की बात कर लेते हैं। और अगर हमने लंबे समय अवधि के लिए इस फंड में निवेश कर दिया और हर महीने SWP की सुविधा का लाभ उठाते रहे, विड्रॉल पर मंथ 14,000 रुपये का रहा, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा मुझे 25 सालों तक, तो 8 लाख रुपए की फ़ंड वैल्यू पर 42 लाख तो हम टोटल विड्रॉ कर चुके होंगे हर महीने 14,000 रुपये निकालते हुए। और फाइनल वैल्यू जो मेरे पास होगी वो होगी 25 सालों बाद 1,50,65,978 रुपये की। अब मैं बात कर लेता हूँ 30 सालों की। दोस्तों, अगर 30 सालों तक हर महीने 14,000 रुपये हम फिक्स इनकम करते रहे, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, 8 लाख तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ही, और टोटल विड्रॉल अमाउंट 30 सालों बाद हो जाएगा 50,40,000 रुपये। दोस्तों, 30 सालों बाद जो हमारी टोटल फंड वैल्यू होगी वो होगी 4,44,47,311 रुपये की। तो दोस्तों, देखा कैसे आपने SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, और हर महीने फिक्स कमाई करते हुए आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के माध्यम से। आइए दोस्तों, हम टाटा स्मॉल कैप फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.38% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप 12 महीने के भीतर रिडीम करना चाहते हैं तो, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।